गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करेंगे हम 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। 3.5 का क्वेश्चन नंबर हमने कल कर दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है अभी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन द इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन। तो पहली क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, हम x नहीं उतारते, हम सिर्फ वेरिएबल उतारते हैं। तो 2 हो गया। a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a प्लस b, c1 की वैल्यू 7, c2 की वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। तो हमें x नहीं उतारना होता, साइन और कोफिशिएंट उतारना होता है। अब हम क्या लेंगे, पहले इस रू के दो पेयर लेंगे और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, a वाली टर्म एक तरफ कर दी, b वाली एक तरफ कर दी, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस काटा, a इक्वल टू 5b। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई, a इक्वल टू 5b। अब हमने लिया लास्ट के दो पेयर लिए, इन दोनों को हमने यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 3 से इधर करा, 7 से इधर करा। तो 3 3 9, 3b ये कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब 9 में से 7 गया, क्या बचा 2a, और 7b को हमने इधर भेजा, तो 3 में से 7 गया माइनस 4b, क्योंकि 7 बड़ा है, और माइनस 6। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से हम a की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5b, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a की जगह हमने क्या डाल दिया 5b। इसे मल्टीप्लाई करा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व करके b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को हमने फिर फर्स्ट इक्वेशन में डाला, a की जगह b की जगह 1 डाला, तो a इक्वल टू 5 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया, a और b की वैल्यू जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो पहली क्वेश्चन दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, और ये क्वेश्चन दे रखी है। तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने वैल्यू डाल दी 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1, और c की वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो सबसे पहले हम इन दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया 3k माइनस 3, 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब हम लेंगे ये वाले पेयर लेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो हमने इसे माइनस करा, k नॉट इक्वल टू माइनस 2, k नॉट इक्वल टू माइनस 2। और अब हम पहला और लास्ट वाला पेयर भी लेंगे, इसमें फर्स्ट और लास्ट का पेयर भी लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, और लास्ट पेयर क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इसे भी सॉल्व कर दिया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। तो ये आ गया 4k टू माइनस 4, k नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू क्या हो गई, एक तो k इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू जब 2 होगी तो ये नो सोल्यूशन होगा, और k की वैल्यू माइनस नॉट इक्वल टू माइनस 2 होगी, और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगी। तो ये नो सोल्यूशन की हमारे पास कंडीशन है। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं, ये कि जब जब ये वो नहीं होगा कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। वो तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ उसकी क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या करा है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें 2 चीजें निकालनी है। हमें निकालनी है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज, यानी कि हम हॉस्टल में रहते हैं तो उसका फिक्स चार्ज हमें देना पड़ेगा, और जितने दिन हम खाना खाएंगे उसका खाने का चार्ज हमें देना पड़ेगा हॉस्टल का। तो लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एस, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई, यानी कि जो खाने का चार्ज है पर दिन का वो कितना है, वाई रुपीज है। तो फिक्स चार्ज तो एक ही बार देना होता है, और खाना जितनी बार हम खाएंगे उतने का चार्ज देना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट रहा 20 डेज, तो उसने क्या एक्स तो उसे देना ही देना पड़ेगा, और 20 दिन के खाने का चार्ज देना पड़ेगा 20 वाई, तो उसका अमाउंट हो गया 1000 रुपीज। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एक सेकंड स्टूडेंट रहा 26 दिन, तो एक्स उसे फिक्स देना ही है, और 26 डे का फूड का चार्ज देना है, और उसकी कॉस्ट हो गई 11
0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कभी मेथड डिफाइन नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन। तो हमें पता है फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बनाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन पी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन को क्या मान लिया आपने? एक्स अपॉन वाई मान लिया। अब वो कह रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, और कह रहा है न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, और डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे। फ्रैक्शन बिकम्स, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह हम दोबारा फ्रैक्शन में कहेंगे x अपॉन वाई। अब वो कह रहा है 8 इज एडेड टू डिनोमीटर, डिनोमीटर में 8 ऐड करो, न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं कह रहा। फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, जो भी मेथड हमें इजी लगेगा, क्योंकि वर्ड फॉर्म में कभी मेथड डिफाइन नहीं होता। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है? यश जो लड़का है वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स इन टेस्ट। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? 3 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए ले रहे हैं और 1 मार्क्स गलत क्वेश्चन के लिए कट रहा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन अ टेस्ट। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? तो उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या मानेंगे? लेट द करेक्ट क्वेश्चंस बी x एंड लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चंस बी y। यानी जो करेक्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? x, इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या है? y। अब इसको यस ने क्या करा? 40 स्कोर करा, तो 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं सही क्वेश्चन के, और 1 मार्क्स जो है वो कट रहा है। तो माइनस में इसलिए गया है क्योंकि कट रहा है मार्क्स, 1 मार्क्स उसका कट रहा है गलत क्वेश्चन के लिए, और उसका स्कोर हो गया 40। एक क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा केस ये है कि 4 मार्क्स मिल रहा है उसे करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो उसके स्कोर कितना हो गया? 50। अब दोनों क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई फाइंड करेंगे, और उसके बाद लास्ट में टोटल क्वेश्चंस एक्स वाई फाइंड करने के बाद टोटल क्वेश्चंस एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, और टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास एक्स प्लस वाई। अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है? 2 कार है, उनकी स्पीड निकालनी है हमें। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। 2 कार है, उनकी स्पीड को हमने x और y किलोमीटर पर आ रहा है। पहला केस है सेम डायरेक्शन, यानी दोनों कार एक ही तरफ जा रही हैं। ये हमारा फिगर से समझते हैं इसे, A और B। ये 2 कार खड़ी हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। अभी दोनों कार क्या आ रही हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ए भी इस साइड को जा रही है, बी भी इस साइड को जा रही है, और 5 घंटे बाद वो इस पॉइंट पे मिल गए, सी पॉइंट पे मिल गए। 5 घंटे बाद क्या हो गया? वो सी पॉइंट पे मिल गए। तो अब हम यहाँ पे ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को अकॉर्डिंग टू फिगर लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। अगर ए सी में से हमने बी सी माइनस करा तो क्या हो गया? ए बी आ जाता है। ए बी कितना है? 100। ए सी क्या है? ए सी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो ए सी क्या है? ए सी है डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या है? x, और टाइम कितना है? 5 घंटे। तो ये क्या हो गया? 5x। बी सी क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार। तो फॉर्मूला हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो सेकेंड कार की स्पीड है y, टाइम कितना है? 5। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई है। इसे अब हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कहा है? अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड केस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड केस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों कारें क्या हो रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि दोनों कारें ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर अपार्ट है। एक कार इधर आ रही है, एक कार इधर आ रही है, और 1 घंटे बाद वो सी पॉइंट पे मिल गए। 1 घंटे बाद क्या हो गया? वो सी पॉइंट पे मिल गए। तो यहाँ पे हम फिगर में ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को फिगर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो ए बी तो 100 ही है, ए सी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, तो इसकी हो गई स्पीड एक्स, टाइम हो गया 1।
स्पीड हो गया y, टाइम हो गया 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 100, सॉरी सेकंड इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब वो जो दो इक्वेशन बनी है, एक फर्स्ट एक सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से और x y फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अब लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, लास्ट फिफ्थ पार्ट जो है, एक केस था, एक केस सेकंड था। फिफ्थ पार्ट में क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। एरिया क्या होता है, L इंटू बी एक्स वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी एक्स वाई। तो ये हमारी ये हो गया। अब इसमें फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया क्या है एक्स वाई, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम एरिया को रिड्यूस करते हैं 9, एरिया ये है, उसको रिड्यूस क्या होता है, कम करना। एरिया को रिड्यूस करते हैं 9 और लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस होता है कम करना 5, और ब्रेथ को रिड्यूस करते इंक्रीज करते हैं 3। तो एरिया, अगर एरिया को हम 9 रिड्यूस कर रहे हैं, लेंथ को 5 रिड्यूस कर रहे हैं, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये नई इक्वेशन बन के आएगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस 9, इसे मल्टीप्लाई करा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 15 को उधर भेज दो, माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 1 बन के आ गई हमारी। अब दोबारा वही है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया है एक्स वाई, लेंथ x, ब्रेथ y। अब वो कह रहा है कि अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं 67, इंक्रीज क्या होता है, प्लस करना, और लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5, ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं, नहीं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं 3, लेंथ को इंक्रीज करते हैं 3 और ब्रेथ को भी इंक्रीज करते हैं 2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 67, ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हमें और हमारा लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।